ईमान का टेस्ट। कितने लोग हैं जो टेस्ट लेना चाहते हैं? आज आपके ईमान का टेस्ट होगा कि आप कैसे खुदा के साथ वफादारी से, रूह और सच्चाई से, कलाम पर अमल करते हुए, कलाम को समझते हुए, जिस तरह मेरा खुदा चाहता है, जिस तरह उसकी बात कर दिया, जिस तरह उसने आपको आवाज दे के बुलाया, आप उसकी बात सुनेंगे, आप उसके कलाम पर अमल करेंगे, आप उसकी राह पर चलेंगे, आप अपने दिल को, रुझान को उसके आगे उधेर देंगे, अपनी जिंदगी में उसको अपना खुशी निजात देगा और हमेशा अव्वल दर्जा अपने खुदा को देंगे। तो खुदा आपको हर जगह पर कामयाबी, फतहबंदी और शानदारी अता करेगा। हालेलुया। ये खुदा आज चाहता है। किस तरह बुजुर्गों ने, किस तरह खुदा ने, हर जो आने वाले बुजुर्ग हमारे हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जिसका नाम आज भी जिंदा है, सबका नाम लेके इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा जब ये नाम पुकारता है तो रण करे खड़े जाता है, पाक रूट कुछ आ जाता है, पाक कूद आ जाता है, पाक बसा आ जाता है। उस नाम से जब पुकारता है तो खुदा बाप आपके बिल्कुल नजदीक आ जाता है। जब आप यीशु नासी को पुकारते हैं तो वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। उस नाम से जब आप ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो कहता है कि जो दुआ भी ईमान के साथ मांगेगा वो तुझे मिलेगा, वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज कितने लोग माना कि यस I will pray to my God, I will lift my God high, I will tell my God, I am for you, my body is for you, my soul is for you, my everything for you। यीशु का हम कहेंगे। हालेलुया। इस ईमान के लिए कैसे खुदा ने आज इस टेस्ट को पास करना है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह पर कामल ईमान रखना और उसकी बात मानना और जिंदगी में कामयाबी पाना और सब कुछ पाना। कलाम में लिखा हुआ है ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अन्य की चीजों का सबूत है, क्योंकि इसी के बारे में बुजुर्गों ने के हक में बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियां दी गई। कलाम के वसीला से ईमान से मुराद मसीह को हासिल करने के लिए तमाम चीजों को छोड़ देना। कितने लोग चाहते हैं? क्योंकि मेरे खुदा ने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगो, जो कुछ भी मेरे नाम से चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जिसने सारी चीजें बनाई, जिसने सारी चीजें रखी, जिसने सब कुछ हमारे लिए, यहाँ तक उसने सांसें, जिंदगी, सब कुछ दिया और जिंदगी की सारी नेमतें दी, इवन औलाद भी दी, इवन सारे अच्छे अच्छे भाई ये कलीसिया दी, बड़े अच्छे खातून दिए, बड़े अच्छे आपको अपने भाई बहन दिए और हम उनका भी यीशु राशि को पाना। किस तरह हम खुदा यीशु को पाए? गम करता है मैं जानबूझते ही तुझे अपने साथ पढ़ता हूँ, मेरी जान को हर वक्त तेरे ही तोड़ रहा है, तेरा दाना हाथ मुझे संभालता है, मेरा ध्यान तुझे संभालता है, मेरा दिल तुझे में हमेशा शांत रहे। कैसे हमारा दिल शांत हो? यीशु को पाना है। सबसे पहले रूह जान दिल से हमने खुदा यीशु को पाना है, जिसने आपके लिए, आपके घराने के लिए अपनी जीवन सब कुछ दे दिया। एक कीमती खून से आप लोग सब खरीदे, एक कीमती जान शरीर पर आपके लिए दी गई और आपके लिए बड़ी दान दिया। एक दूसरे को कहें आप मेरे यीशु के प्यारे हैं, आप मेरे यीशु की प्यारी बेटी हैं, आप मेरे यीशु के प्यारे बेटे हैं। खुदा आपका अपनी मत पसंद है, खुदा आपको अपनी मत पसंद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मच, आई लव यू मच, आई लव यू मच। देखिए जब आप मुंह से बोलते हैं खुदा आपको बरकत देता है। हालेलुया। तो यीशु को पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना है। दुनिया की सारी भी कमी बातें, दुनिया के सारे लालच, दुनिया की सारी बुतपरस्ती, दुनिया की सारी रोशनियां जो हमें शैतान की तरफ तरतीब है, सब कुछ छोड़ के शैतान को फतह पाकर यीशु में खड़े होकर यीशु के नाम को पुकारना कि हम खुदावंद तेरे हैं। हमारा ये रूह, ये जान, ये सब कुछ तेरा है। ये रूह जान बदल तेरा पाक मुकद्दस, ये रूह जान बदल तेरी पाक हकर, ये रूह जान बदल तेरी पाक दरबार, ये रूह जान बदल ये तेरी पाक मुकद्दस मंदिर बढ़ गया। खुदा आज के बाद मेरी जिंदगी तेरी है, इसमें कोई दुनियावी चीज, कोई शैतान का कोई किसी चीज नजदीक नहीं आएगी। हालेलुया। ये मेरा खुदा आपसे चाहता है, ये आपसे वो चाहता है। किस तरह तमाम चीजों को छोड़ना, खुदा पर ईमान रखने के बराबर। हालेलुया। खुदा पर ईमान रखें बगैर उसकी नजर में मकबूल नहीं हो सकते। जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे
जब आप खुदा की रास्तबाजी को पूरा करेंगे, जब आपके खुदा के नक्शे कदम पर चलेंगे, जब आप खुदा पर अपनी नजरें गाड़ लेंगे, तो यकीनन वो कहता है यकीनन मैं तेरे पास आया। मेरे तारक जब मुझे ढूंढते हैं तो मैं उनके पास आ जाता हूँ। कैसे, किस तरह? खुदा यीशु मसीह ने ईमान को सबसे ज्यादा मुमताज और मर्तबा करार दिया। ईमान सबसे बड़ा, यीशु ने बड़ी बड़ी गवाहियां दी। आगे जाके देखेंगे, उसने खुद अपने जुबान मुबारक से कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, ऐसा ईमान मैंने कभी इस्राएल में नहीं देखा। ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ईमान आज यीशु आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आप यीशु की गवाही दें, आप यीशु के जलाल के लिए, आप यीशु के सपूत खड़े होकर बताएं कि मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, मेरे यीशु ने मेरी बेरोजगारी को दूर किया, मेरे यीशु ने आसमान से मुझे फाइनेंस मुहैया किया, मेरे यीशु ने मेरी सारी घुटनों की दर्द से खत्म कर दी, मेरे यीशु ने मुझे नई जिंदगी दी, मेरे यीशु ने मुझे इस मुल्क में कामयाबी दी। इसलिए कि उसके कदमों में लगना, उसके कदमों में रहना, उसके साथ होना सबसे अव्वल दर्जा हो रही है। हम कैसे उसकी बारगाह में, कैसे उसकी नजर करम आपके ऊपर आए कि वो कहे कि आपने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हालेलुया। हनूक को उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया, इसलिए उसका पता नहीं मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया। मतलब समझो भाई ढूंढते थे, ये नहीं उठाया गया, ये नहीं उठाया जाएगा, फिक्र नहीं करो, आप सब भी उठाए जाएंगे। एक दिन आएगा हम सब उठाए जाएंगे और यीशु के साथ उन बादलों में जाके उसका इस्तेमाल करके हालेलुया और घोषणा के नारे मारेंगे। हालेलुया। कितना बार माना? यस, हम सब उठाए जाएंगे। जब पाक पवित्र मतलब पाक बनो, इसलिए कि मैं पाक हूँ, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। वो आप जब पाक दिल, पाक रूह कामल कर मिलेंगे, यीशु में तेरे क्रूज जा मिलेंगे, आसमान से खुदा का दाना हाथ बढ़ा के अपने फरिश्तों में लेके शमाल से, जनूब से, मशरिक से, मगरिब से सबको इकट्ठे करके अपने बरसीदा को 1 मिनट में, 1 सेकंड में सब कुछ हो जाएगा और हम उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। उसने कहा जहाँ मैं हूँगा वहाँ मेरे बेटे बेटियां भी होंगी। हालेलुया। उसके बेटे बेटियां सब उसके साथ जाएंगे। कितने बेटे बेटियां बनना चाहते हैं? अपने हाथ दिखाएं, हम उसके बेटे बेटियां, हम उसके बेटे बेटियां, हम उसकी जूती बेटे, हम उसके फूल खरीदे हुए, हम उसने हमें एक बड़ी कीमत दी हुई है। आप एक दूसरे का तू बड़ा कीमती है, तू मेरे यीशु के लिए बड़ी कीमती है, तू मेरे यीशु के लिए बड़ा कीमती है। हालेलुया। हम सब बड़े कीमती लोग हो, हम सब बड़े उसके फूल खरीदे हुए। हालेलुया। किस तरह कलाम में लिखा हुआ है, इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया। आप सबको पता है इब्राहिम, जैसे मैंने बोला, ईमानदारों का बाप कहलाया, रास्तबाज कहलाया, क्योंकि उसने खुदा की सारी बात मानी। जो कुछ खुदा ने कहा, तू मेरी राह चल, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दे और जहां मैं कहता हूं तू चल। इब्राहिम साबित कदम रहा, वो खुदा के साथ वफादारी से, रूह सच्चाई से, वकील से हर बात में खुदा के मियार के मुताबिक चलता है। और खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, आसमान को देख, इसके तारे गिनसर तक गिन ले, रेत के जर्रों को देख, समुद्र की रेत के किनारे पर जा, जर्रों को देख, तेरी औलाद इन जर्रों की मदद होगी। इब्राहिम ने कहा, खुदा बाप मैं तेरी खुदा में साबित कर रहूं, मैं तेरे साथ चलूं, मेरे लिए यही बोल। लेकिन इब्राहिम को खुदा ने 100 साल की उम्र में फरिश्ते भेज के जाके कहा कि तू तुझे एक बेटा मिलेगा, उसका नाम इसहाक रखना। मैं इतनी कमजोर, मैं इतनी बूढ़ी, कैसे? लेकिन मेरे खुदा का शुक्र जिसने ये कहा कि सारा काम कबूल देगा, सारा काम जोर देगा, मैं जोर से भर जाऊंगी, मैं खुदा जो कहता हूँ उसे पूरी करूंगा, मैं इसहाक को जन्म देगी। और खुदा ने उसको एक बेटा इसहाक दिया। 90 साल की सारा 100 साल का खुदा ने इम्पॉसिबल, इसलिए कि वो खुदा की बात सुनता, खुदा के साथ चलता, खुदा के साथ रहता था। और खुदा ने जब उन्हें बेटा दिया, उसके बाद थोड़ा बेटा बड़ा, इसहाक से बड़ा प्यार, इसहाक को बड़ा माँ प्यार करती थी, बाप प्यार करता था।
खुदा ने एक और उसके लिए टेस्ट लिया। अब्राहम, जो तेरी सबसे ज्यादा प्यारी चीज है वो मुझे दे दे। अब्राहम सोच रहा, खुदा ने मुझे दौलत, भेड़ बकरियां, हर चीज मालूम हो, खुदा तुझे क्या चाहिए? खुदा ने कहा, तू अपने बेटे को मोरिया के पहाड़ पर ले जाके कुर्बान कर। उसने ना नहीं की, उसने कहा यस लॉर्ड, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। सारा को बताए बगैर इसहाक को साथ ले गया। मोरिया के पहाड़ पर शॉर्टकट में करता हूँ इसहाक को, जिससे उसने वादा किया था और इब्राहिम ने सच्चा माना कि खुदा का वादे सारे सच्चे हैं, वो अगर वो उसे ले भी लेगा फिर उससे जिंदा करेगा। उसने ईमान से मोरिया के पहाड़ पर ले गया। जब उसके गले पर छुरी चलाने में खुदा गया था, इब्राहिम इस टेस्ट में पास हुआ। देख तेरे पीछे बकरा है। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा अगर हमसे कोई बात करता है, हम खुदा को कभी निकाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ इसका दिया हन्ना जब हैकल में खड़े होकर दुआ कर रही थी, उसने कहा खुदा तुम पहले मुझे बेटा देगा, मैं तुझे ही दे दूंगी। उसके लिए बड़ा टेस्ट था, जब ये बच्चा दूध छोड़ देगा तो मैं तेरी पाक बारका में दूंगा। अभी दूध पीता बच्चा 2 साल में छोड़ देगा, 1 साल में, यकीनन 3 साल का होगा, तो उसने खुदा के घर में उस बच्चे को दे दिया। उसका नाम सैदल है। ऐसे टेस्ट में खुदा हमें साबित करने देखना चाहता है कि कैसे हम आगे बढ़े। ईमान से इब्राहिम आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजारने, जिसे वादा को सच मान लिया था, उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नजर कराएगी। ईमान से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कराने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त करना पसंद किया। ईमान से यरूशलेम शहर की सारी दीवारें, यरूशलेम शहर की सारी दीवार 14 फुट चौड़ी, 20 फुट ऊंची, बम से भी टूट सकती थी, लेकिन मेरे खुदा ने यहोशुआ से कहा तू 7 दिन उसके चारों तरफ चक्कर लगा, 7 दिन तू 7 चक्कर लगा और नारा मार हालेलुया होशना, ये दीवारें गिर जाएंगी। वही काम उसने किया, बिल्कुल बन के उन्होंने किया। उस शहर के लोगों के लिए खौफ और डर था इसराइल का, और उन्होंने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 7 दिन 7 चक्कर लगाए, नरसिंगा का दीवारें गिर गई और उस पर काम। आपकी जिंदगी में जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी मुश्किलों के, तकलीफों के, बीमारियों के, लाचारियों के, सारी दुखों के, सारे खुदा के आगे रखते। आज खुदा एक एक करके सारी दीवारें हमेशा के लिए आपके लिए करा देगा, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सारी बेरोजगारी की मुश्किलें हमेशा के लिए कर देगी। खुदा आपको बेरोजगार, सारे कारोबार के में यीशु ने सारे रोजगार खोलेंगे। यीशु ने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगो, जो भी मेरे नाम से चाहो वो तुम्हारे लिए यीशु ने सबके लिए समझेगा। आसमान से अपनी फौजें भेज के आपको बरकत देगा। हालेलुया। यरूशलेम की दीवारें गिर जाएंगी। वो मेरा खुदा है। किस तरह उन्होंने इस टेस्ट को सबको पास किया, किस तरह मूसा अगर चाहता तो मिस्र के पूरे खजाने ले सकता था, क्योंकि वो उस मुल्क का आने वाला बादशाह था। फिरौन ने अपनी बेटी को उसे कहा कि तू ले ले, लेकिन मूसा ने अपने खुदा की खातिर, अपने खुदा ने जिसने उसे चूज किया था, जिसने उसे पैदा किया था, उसे कहा तू मेरी कौम का पेशवा बन पूछा। मूसा ने खुदा का हुक्म माना, चल पड़ा, और आप सब उसकी स्टोरी को जानते हैं अच्छी तरह। मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को आप आगे लेकर चलूँ, देखें कि खुदा कितने बड़े बड़े काम करते हैं। ईमान से राब बादशाह जो उस यरूशलेम की दीवार के साथ रहती थी, और उसने जब यहोशुआ ने अपने जासूस भेजे, उसने उनकी बड़ी मदद की, और उसने ईमान से कहा कि देखो यकीनन तुम्हारा खुदा तुम्हें कामयाबी देगा, यकीनन तुम्हारा खुदा में फतह, तुम इस शहर को गर्व करके आओगे, लेकिन मेरी एक फरियाद सुन लो, ना मुझे मारना ना मेरे खानदान को मारना, मैं तुम्हारे लिए भलाई करती हूँ। उसने उन्हें छुपा रखा। जब लोग उनके पीछे ढूंढने आए तो उसने उन्हें सेव करके दूसरी रात से उनको भेज दिया, और वो बच गए। और उनके सारे, जब यहोशुआ ने उस शहर को ले लिया, राब बादशाह को बुला लिया, उसके खानदान को बचा दिया, और वो आज बिल्कुल सारी फांसी छोड़ के, सारी दहशतगर्दी, सारी हर चीज छोड़ के खुदा के साथ चलती
और खुदा की कौम के साथ रहती है। हालेलुया। ये मेरा खुदा, इस तरह खुदा चाहता है कि हम हर टेस्ट में पास हैं। हालेलुया। आए एक जोरदार ताली से खुदा के नाम को बुलाएं, जोरदार ताली। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ कि जब यीशु कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया। उस सूबेदार की इस्राएल के बुजुर्गों ने भी बड़ी मसीह के आगे सिफारिश की कि ये हमारे इबादत खाने बनाता है, ये हमारी सारी जगह महत्व करता है, रोमन लोगों को हमारे दिल के लिए प्यार मोहब्बत डालता है, तो इसकी मदद कर। और इसका नौकर बड़ा सख्त बीमार है, तो उससे शिफा दे। लेकिन जब यीशु कुफरनहूम के पास आया तो वो खुद सूबेदार दौड़ के यीशु के पास आया, आके कहने लगा, मेरा खादम फालिज की मर्ज में मुब्तला है, वो बड़ी सख्त तकलीफ में है, बड़ी सख्त तकलीफ में मुब्तला है। यीशु ने उसे कहा, मैं चलकर उसे शिफा देता हूं। सूबेदार ने कहा, देख, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं नहायत गुनाहगार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ जुबानी से कह दे कि मेरा नौकर शिफा पाए। उसने यीशु की पालन को देख लिया था, उसने सुना था कि यीशु बुजुर्गों को भगाता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु अंधों को अच्छा करता है, यीशु हर किस्म के बीमारों को कम छुड़ा देता है। यीशु जब आ जाता है तो सारी बुजुर्गें हमेशा के लिए भाग जाती है। यीशु जब आ जाता है तो उसको जहाँ पर एटमोसफेयर चेंज होता है, उस जहाँ पर उसकी कुदरत और उसकी कूद का अमान रहता है, उसके अर्थ से चारों तरफ आ जाता है। उसने सब कुछ सुना होता। उसने कहा, मैं एक सूबेदार, मेरे में क्या बेशुमार सिपाही है, एक को कहते हैं जहाज जाता है, दूसरे को कहते हैं आग आता है, मेरा नौकर जब कहते हैं ये करता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तू सिर्फ जुबान से कह। ये सूर्य भरत में जब करके जो उसके साथ पीछे पीछे लोग आ रहे थे, जो उसके साथ चल रहे थे, उस जगह पर बड़ी भीड़ थी। ये सिर्फ देखो देखो ये सूबेदार क्या करता है। मैंने आज तक ऐसा ईमान कभी इसराइल में नहीं पाया जिसने ये कहा सिर्फ जुबान से कहे। आज यीशु आपके साथ खड़ा है, यीशु आपके बीच में है। आप उसके आगे अपने आप को रखें, आप उसके आगे अपने आप को गुजारें, आप उसके आगे अपनी सारी मुनाजातें, अपनी सारी दरख्वास्तें, अपनी सारी फरियादें उसके आगे रखें। वो आपकी हर फरियाद, वो आपकी हर इल्तिजा, आपकी हर दरख्वास्त सुनता और जवाब देगा, जिस तरह उसने सूबेदार की सुनी। और सूबेदार से कहा, जा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरा नौकर अभी और इससे काबिल चकाई पाए। जैसे ही ये लफ्ज गए, सूबेदार के दिल में इत्मीनान आ गया, सूबेदार के दिल में खुशी आ गई, सूबेदार के ज़हन ख्याल सोचों में कामल उसकी अनैतिक आ गई। सूबेदार और उसके खानदान ने पूरा यीशु को कबूल किया और उसने यकीन किया कि मेरे नौकर ने कामल शिफा पाई। जब गया तो उसका नौकर चलता फिरता उसके नजर आया। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा के नाम को गवाही दी। इसका ईमान बहुत बड़ा है, आपका ईमान ऐसा नहीं। यीशु खुद गवाही दे कि आपका ईमान बहुत बड़ा है। मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी हो गई, जब उसके लिए दुआ कर रहे थे, उसके कंधे में बड़ी सर दर्द थी, उसे ऊपर नीचे किया, उसको बड़ी अच्छी जाने, उसने आके बताया कि मेरे खुदा यीशु ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मुझे काबिल शिफा दी। हमने नहीं, मेरा खुदा बाप छूता है, वो शिफा देता है, वो अपने खातों के साथ होता है, वो आपकी सारी मुसीबतें आसान करता है, वो आपको बरकतों में बरकत देता है। हालेलुया। वो खुदा बाप है जो आपको बरकत देता है। इसी तरह कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती 15 बाब उसकी 30 और 28 आयत में लिखा है, सूर और सैदा के इलाका में कनानी औरत में यीशु को वो इतनी मुश्किलों में थी, बड़ी मुसीबतों में, उसके घर में डिस्टर्ब थी, उसकी बेटी को बुजुर्ग ने पकड़ा होता, उसके घर में बेचैनी थी, उसके घर में बिल्कुल बरानी थी, क्योंकि जहाँ बुजुर्ग हो वहाँ पर चैन किधर होगा, वहाँ पर सुकून किधर होगा, वहाँ पर किधर इत्मीनान होगा। आज यीशु को जैसे जाता था, अगर बुजुर्ग होती कहता खुदा के बेटे यीशु क्या तुम्हें हलाक कर रहे हैं, क्या तुम्हें अजाब में डाल रहे हैं। वो औरत इतनी उलझी हुई थी, इतनी डिस्टर्ब थी, वो यीशु के पीछे दौड़ गया, यीशु इब्न दाऊद, खुदावंद हम पर रहम कर, मेरी बेटी को रुस आती है, वो रुस आती है। यीशु ने उसे जवाब नहीं दिया। यीशु चल रहा था,
शिगिर्दों ने कहा, ये हमारे पीछे बड़ी चलाती है। वो जोर जोर से आवाज लगाती थी, ऐ अपने दाऊद, ऐ यीशु, हम पर रहम कर दे, मेरी बेटी को एक बुजुर्ग बड़ा तंग कर दिया, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी बेचैन हूँ, मैं बड़ी गुस्से में हूँ, हम पर रहम कर दे। यीशु ने शिगिर्दों से कहा, मैं शहर की कोई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं। लेकिन शिगिर्द चुप हो गए। वो फिर चलाई और आके यीशु के कदमों में गिर गई। जेडे कदमी लग गए ने उन्हें पैर पर छत रख ले, उसे कदमों में गिर गई, चूम लिया, आ यीशु अपने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक मजलूम ने पकड़ा हुआ, उसे पलट दिया, मेरा घर भी रहा है, मेरे घर में कोई रौनक नहीं है, मेरे घर में चैनियों का शिकार है, मेरे घर में इत्मीनान है, मेरे घर में सुकून नहीं है, मेरे घर में चैन नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है। यीशु, ये मजलूम ने हमें खराब कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, तू कुछ कर। यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकिन कुत्तों को डाल देना रवा है। तो औरत ने बड़े सब्र से, बड़े इत्मीनान से उस बात को, हाँ मालिक, जो टुकड़े मालिकों की टेबल से गिरते हैं उससे कुत्ते भी अपना पेट पाते। यीशु ने उसे कहा, औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और यीशु आपके बीच में उस औरत जैसा ईमान देखा। यीशु आपको कहे, औरत, तेरा ईमान बहुत है, अब भाई तेरा ईमान बहुत है, अब बेटा तेरा ईमान बहुत है, अब बेटी तेरा ईमान बहुत है, अब मेरे बेटो तुम्हारा ईमान बहुत है। ऐसा ईमान आपसे देखना चाहता है, ऐसे ईमान की खून देखना चाहता है, ऐसा ईमान का जोश देखना चाहता है। किसी 100 लोगों में भी आप कर रहे हो तो यीशु ने आपकी जिंदगी में और होली स्पिरिट की कुछ से आप सामने बताएं कि मेरा खुदा यीशु जिंदा है और मैं उसके नाम का गवाही देता हूं कि मेरा खुदा ने मेरे लिए बड़ा बड़ा बोल सकता। तेरे इस कलाम के सीधा से जा, तेरी बेटी उस बुजुर्ग से छुड़ी। उस औरत की जिंदगी में उसी वक्त इत्मीनान आ गया। उस औरत ने अपनी स्पिरिट में बिल्कुल सुकून और चैन, ऐसे जैसे ठंडक पड़ गई, ऐसे जैसे उसकी जिंदगी नई हो गई, ऐसे जैसे उसकी जिंदगी में बड़ी इत्मीनान की नजर चालू हो गई, उसके चेहरे पर रौनक आ गई, उसके चेहरे पर यीशु की खुशबू आ गई। उसने दौड़ के अपने यीशु का शुक्र करके अपने घर गई। अपनी बेटी को देखा, वो तो बड़ी सास बरंबर बैठे, उसके घर के अंदर पूरा एटमोस्फेयर चेंज, उसके घर में सुकून नहीं गिरा होगा, उसके घर में इत्मीनान नहीं गिरा होगा, उसके घर से सारी उदासी हमेशा के तरीके चली गई, उसके घर में शादी और खुशियों के हम बाहर लग गए। ऐसा खुदा आपसे चाहता है। मैं छोटी सी आपको गवाही देता हूं कि खुदा आज और कल और अब तक बड़े बड़े बहुत सी कर और से सुने। एक गैर मसीह था जो मेरे घर में माली का काम करता था, उसको किसी ने असर की वजह से ब्लैक मैजिक के अंदर उसके ऊपर जादू टूना किया। वो 3 दिन से ना उसने कुछ खाया ना उसने पिया, कोई चीज उसको कह रही थी, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। वो बड़ा परेशान अपने घर में अपनी चारपाई को ठीक कर रहा। उसने देखा तो उसने जब अपने गद्दे पर हाथ मारा तो उसके वो अंदर को पेपर ब्लेड से काट के उसके अंदर पेपर फंसाया हुआ है। उसने जल्दी से वो पेपर निकाला और पेपर को देखा तो खून के साथ वो लिखा था, कुछ ब्लैक मैजिक कुछ लिखा था। वो जल्दी से उठा के अपने मुल्ला के पास गया, कहने लगा, भाई ये देखिए क्या लिखा है। उस मुल्ला ने बोला, ये तेरी मौत का परवाना लिखा है। और मुल्ला क्या गुजरे देख के बैठ गया, कहने लगा, तू मेरे लिए दुआ कर ताकि मैं मौत से बच सकूं। उस मुल्ला ने कहा, तू किसी खुदा के घर में, खुदा के बंदे के घर में काम करता है, वो तेरे लिए दुआ करेगा तो तू ठीक होएगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके दिल में ईमान आ गया। वो मेरे घर में शाम को आके काम करता था और अब इसका क्या करूं। उसने बोला, जो फाड़ टुकड़े टुकड़े का समुद्र में फेंक गया और तू सीधा उसके पास जा, वो खुदा का बंदा तेरे लिए दुआ करेगा, तेरी जान छूट जाएगी। और जल्दी जल्दी मेरे घर भी एंटर हो रहा था तो उसकी बीवी ने अल्लाह का गैर से उसको फोन किया कि खलील, मैंने रात को ख्वाब देखा है कि तू बड़ा बेचैन है, तू मरने वाला है।
बोलता हाँ तुझे कैसे पता? नहीं मैंने रात को ख्वाब देखा, मैं जल्दी से भाग के सुबह अल्लाह सुबह मुल्ला के पास गई। मैंने बोला तू जल्दी मेरे बंदे के लिए दुआ कर, मैंने ये ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब सारे सच होते हैं, मेरे ख्वाब कभी झूठ नहीं होते हैं। वो उतनी देर मेरे दरवाजे के आगे पहुँच गया था और उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या मुल्ला ने बोला? फिर उसे शैतान ने उसके दिल में, मुल्ला ने क्या बोला? मुल्ला ने बोला तू किसी खुदा के बंदे के घर काम करता है, वो इसके लिए दुआ करेगा तो ठीक होगा। दो मुल्ला ने कंफर्म किया कि खुदा के बंदे के घर जाएगा, उनके लिए दुआ करेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। वो मेरे घर में एंटर हुआ, आया, घुटने टेक के बैठ गया, मेरे लिए दुआ करो। मैंने बिना दास नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी हालत मुझे बता रही थी कि 3 दिन से उससे रोटी नहीं खाई, वो सोया नहीं था। मैंने दुआ की तो एकदम जब उसके लिए बड़ी कुदरत से खुदा का मसला आया और उसके अंदर से एकदम कोई ब्लैक चीज करके भागी और वो उधर कमरे लेट गया और आधा पौड़ा बेटा पड़ा रहा। उठा, मैंने बोला क्या हुआ था? उसने बोला किसी ने मेरे गद्दे के नीचे एक ब्लॉक में डाला। मैं कहा अभी तुम प्राथमिक स्कूल है? बोला इतना सुकून इतना मैंने कभी जिंदगी में नहीं। अभी मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाके सुना तू चला जा अपने घर चला जा। हालेलुया। देखिए उसका ईमान। नेक्स्ट डे क्या हुआ? अजमान में मुशर्रफ एरिया में हर घर में शैतान ने काम किया, हर घर में 2-2 ट्री थे, उसके ऊपर ऐसा शैतानी हमला हुआ कि वो दफ्त ऊपर से लेकर जब तक सड़ गई। मेरे घर में एक बड़ी अच्छी बेरी थी, मोटे मोटे फ्रूट लगता था, बेर लगते थे, वो भी सड़ गई पूरी नीचे तक लाल हो गई। वो मेरे घर में आया जल्दी जल्दी, मेरे आने से पहले मैं घर वापस लेके आया तो मसाफी की बोतल लेके बैठा हुआ और अलांटे का टेबल पर वो भी लेके बैठा हुआ। बोलता इस बेरी पर दुआ कर, ये मरी नहीं, ये जिंदा रही, दुआ करेंगे तो मैं जिंदा हो सकता हूँ, ये बेरी भी जिंदा हो सकती है। इसके ऊपर दुआ कर, इसके ऊपर तेल लगा, पानी छिड़क, ये मुझे बता रहा है कि तू अभी दुआ कर, घर में जाना पहले इसके ऊपर दुआ करो। मैंने बोला मैं खुदा की तरफ करता, खुदा का शुक्र, मैंने उस बेरी पर पानी छिड़का, तेल लगाया और बेरी आज तक जिंदा है। और खुदा के और जितने बुजुर्ग युद्ध लेकर आता है वो हमारा बाबा उसके पास जाओ, वो दुआ करके तुम्हारी बुजुर्ग चलेगी। हालेलुया। ऐसा हमारा खुदा है जो सारा काम करता है। मैं याकूब नबी का कितना शुक्रगुजार हूँ कि याकूब नबी को वो खुदा के साथ चलता, खुदा के साथ रहता था। जब खुदा उसे पता था, उसने खुदा ने बड़ा कुछ दिया था और याकूब नबी ने तन्हाई में नदी के किनारे सबको बेच के खुदा को मिलने के लिए बैठ गया। तड़के में तेरे ढूंढू यारा मेरे खुदा है, मिलने के लिए खुदा आया तो खुदा को सिर्फ जफ्फा ही लगा दिया, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा खुदा के साथ लग जाए, ऐसा खुदा के साथ जुड़ जाए कि यीशु को अपनी जिंदगी में बसा लें। हालेलुया। कितने लोग ये कहते हैं कि यस मैं खुदा के साथ चलूंगा, मैं खुदा के साथ चलूंगा। हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदा, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा, वो हमारा खुदा, वो बरकत देने वाला खुदा। आखिरी कलाम में लिखा हुआ है आपके ईमान को बढ़ाने के लिए, लूका 17 बाब उसके 8 में लिखा है, खुदा ने कहा तुम में राई के दाने के बराबर अगर ईमान हो तो इस तूत के दरख्त को दर से कहो कि जब से उठकर समुद्र में जाला तो जाओ। आपके दिल का ईमान ज्यादा नहीं मानता, छोटा सा राई का दरख्त, छोटा सा जैसे सरसों का बीज होता है, इतना ईमान भी आप होगा तो आप कामयाब होने खत्म होगा। मेरा खुदा आपसे कहे वो जिससे 12 वर्ष खून जारी था, वो औरत अपना सब कुछ हकीमों में तबीबों में सब कुछ लगा चुकी थी, हर एक व्यापार थी, किसी के साथ भी नहीं जा सकती, लेकिन उसने भी देखा खुदा ने यीशु की धूम पूरे यरूशलेम में, पूरे गलील में हर जगह से सुनी और उसके दिल में ऐसा ईमान आया कि जब तक मैं उसे उसका पल्ले ही छोड़ूंगी मैं शिवा पा लूंगी, मैं यीशु को सिर्फ ऐसे हाथ ही लगा लूंगी शिवा पा लूंगी। और जब यीशु यरूशलेम में जा रहे थे, पूरी भीड़ उसके साथ थी, चुपके से पीछे से आई, उसके पल्लू पे छू लिया, उसी वक्त उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई, उसी वक्त उसने कामल शिवा पाई। यीशु ने उसकी तरफ तवज्जो देकर कहा बेटी तू सलामत चली जा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए सब कुछ हो गया। वो खुदा आज आपका खुदा है, वो आज आपको बरकत देता है। आपने अगर जिंदगी में टेस्ट कर पास होना है, कामल ईमान के साथ, कामल कुदरत के साथ,
खुदावंद के साथ चलो। खुदावंद आपके लिए भलाई चाहता है। खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद अपनी लाइफ उधर से आपको सींचेगा। खुदावंद आपके मांगने से पहले सब कुछ चाहता है। याद तक कि उसके एक दूसरे के गए मेरा खुदावंद तुझे पर्सनल चाहता है। एक दूसरे गए मेरा खुदावंद तुझे पर्सनल चाहता है। वो तेरी एक एक मंशा पूरी करेगा, तेरी एक एक प्रयास पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईमान, भरोसा, इत्मीनान, खुशी, तमाम दीगर मसीह बरकत का सब चश्मा सिर्फ ईमान है। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना दुनिया पर फतेह पाना है। और ईमान को आजकल भी खुदा के लिए बड़े बड़े काम खुदा अपने जब ईमान के साथ खुदा के साथ खड़े होते हैं, बड़े बड़े बहुत साथ आपके लिए। हालेलुया। बड़े बड़े बहुत से नामुमकिन को मुमकिन, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। लेकिन आप लेने वाले में आज कैसे ले? आज अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपनी जिंदगी उसे दे दें। वो कुछ नहीं मांगता। कामल तौर पे आई सरेंडर आज सब कुछ उसके आगे डाल दे। आसमान से आपके लिए खुशियां, आसमान से आपके लिए कामयाबियां, आसमान से खुदा आपके लिए बरकतें, बड़े बारिश, चलने की बारिश आपके ऊपर बरसाएगा जब कामल दिल से उसके साथ चले। हालेलुया।